थ्री इडियट के सोनम वांगचुक लद्दाख के साथ साथ पूरे देश को इडियट बना रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। लद्दाख के यूथ को भड़काने वाले सोनम वांगचुक अरेस्ट हो चुके हैं और जब सीबीआई सारी चीजें चेक करती है तो उनको जो चीज मिल के आती है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। चलो ये चीज मैं आपको बिना कॉम्प्लिकेटेड किए हुए एकदम इजी वे में समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ ये, सोनम वांगचुक की दो फंडिंग कंपनियां हैं, एक है HAIL और दूसरी है सेस्मॉल। अब जो HAIL कंपनी है उसको फॉरेन से क्लियरेंस नहीं मिला है और जो दूसरी कंपनी है सेस्मॉल उसको फॉरेन से फंडिंग लेने का क्लियरेंस मिला हुआ है। तो होता ये है कि HAIL कंपनी है उसमें दो अलग अलग एड आए हुए होते हैं, एक 6 करोड़ का और एक 15 करोड़ का। ये दोनों एड फॉरेन कंट्री से आए हुए थे। अब ये चीज तो शॉकिंग थी। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो दोनों अमाउंट था इसको सोनम वांगचुक ने अपने प्राइवेट फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया था। अब सेस्मॉल की जो फंडिंग पार्टनर है उसमें एक कंपनी है डैन चर्चयार्ड। अब आपको ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आप जल्दी समझ जाओगे। डैन चर्चयार्ड कंपनी जो है अब उसका फंडिंग पार्टनर कौन है? ओपन सोसाइटी। समझो आपकी जो ओपन सोसाइटी है उसका जो ओनर है उसका नाम है जॉर्ज सोरस और ये वही बंदा है कि जो अलग अलग देशों में सरकार गिराने का काम करता है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। और ये बंदा का फंडिंग मिलना कोई आसान बात नहीं है। सोनम वांगचुक का लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग समझ आती है। और इसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटेस्ट हुआ था लद्दाख में उसको लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस लीडर। आपको एक शॉकिंग चीज बताऊं कि सोनम वांगचुक के फादर खुद भी एक कांग्रेस लीडर थे। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्लियर बोल रहे थे कि हम चाइना के लोगों को रोकते हैं, अगर इंडिया ऐसे ही करते रहेगा तो हम चाइना के लोगों को रास्ता दिखाएंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम देश से मांग करते करते आप देश के खिलाफ ही उतर जाओगे, ये कुछ हजम नहीं होता सर। इस पे आपका क्या राय है जरूर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।